ऑल ऑफ अस आर डेड एक ऐसा नाम है जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को पूरी तरह दिखाता है। इसका नाम सुनते ही हर गेमर सोचता है कि काश ये सब असली जिंदगी में हो, क्योंकि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स एक ऐसा हाल होता है जहां ज्यादातर लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और जो लोग बचते हैं उनका एक ही काम होता है, जिंदा रहना। तो ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज भी इसी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स पर बनी है। इस सीरीज का सीजन 1 पहले ही आ चुका है और अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स ने सीजन 2 का अनाउंसमेंट वीडियो डाला है, जिसके बाद फैंस के मन में कई सवाल आने लगे हैं, जैसे क्या च्योंग सान अभी भी जिंदा है, क्या मिस्टर ली को हम विलेन के रूप में देखेंगे, मिस पार्क का क्या हुआ और नामरा असल में क्या चाहती है। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो पूरा देखना मत भूलिए। सीजन 2 में क्या कुछ होने वाला है ये जानने से पहले चलिए सीजन 1 का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, ताकि सीजन 2 को सही तरह से समझा जा सके। ऑल ऑफ अस आर डेड एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स पर बनी सीरीज है जिसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले आते हैं ली बोंग चान, जो एक हाई स्कूल के टीचर हैं और जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। दरअसल उनके बेटे को एक ऐसी बीमारी होती है जो उसे रोज रोज कमजोर कर रही होती है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो वायरस पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इससे बेटे की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके असर से स्कूल के कुछ बच्चे ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। धीरे धीरे ये असर बढ़ता है। पहले पूरा स्कूल, फिर पूरा शहर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में फंस जाता है। जो लोग बचते हैं उनका एक ही मकसद होता है, जिंदा रहना। फिर हमें कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स दिखते हैं। सबसे पहले है ऑनजो। ये लड़की अपने दोस्तों की परवाह करती है और सबको बचाने की कोशिश करती है। ऑनजो का पिता एक फायर फाइटर है। दूसरे नंबर पर है ली च्योंग सान, जो इस सीरीज का मेन हीरो है और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर है नामरा, जो क्लास की प्रेसिडेंट है और बहुत होशियार भी। ये बाद में ज़ॉम्बी वायरस हाइब्रिड बन जाती है, लेकिन फिर भी खुद पर काबू रखती है। इसके बाद आता है सूह्योक, जो पहले बुली था लेकिन बाद में ग्रुप का प्रोटेक्टर बन जाता है। इसका और नामरा का रिश्ता सीरीज का इमोशनल हिस्सा है। आखिरी मेन कैरेक्टर है ग्वीनाम, जो पहले बुली होता है लेकिन बाद में हाफ ज़ॉम्बी बनकर सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है मिस पार्क, जो बाद में स्टूडेंट्स के ग्रुप का हिस्सा बन जाती है। जब वायरस फैलता है तो कुछ स्टूडेंट्स एक क्लासरूम में फंस जाते हैं और एक सेफ जगह ढूंढते हैं जिंदा रहने के लिए। इस दौरान उनकी दोस्ती, बलिदान और धोखा सब कुछ दिखाया जाता है। कुछ लोग पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनते, जैसे ग्वीनाम, जिसके पास ज़ॉम्बी जैसी ताकत होती है लेकिन दिमाग इंसानों वाला होता है, और नामरा, जो इन्फेक्टेड होती है लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल में रहती है। इन लोगों को हाफ बीस कहा जाता है, जो वायरस के बदलते रूप का हिस्सा होते हैं। सीरीज में कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी दिखते हैं। च्योंग सान की माँ, जो उसे ढूंढते हुए मर जाती है। ऑनजो का पिता, जो बच्चों को बचाते हुए अपनी जान दे देता है। फिर च्योंग सान, जो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, ग्वीनम से लड़ते हुए मर जाता है। वायरस फैलने से पहले दोनों में लड़ाई होती है, जिसमें च्योंग सान ग्वीनाम की आंख निकाल देता है। ज़ॉम्बी बनने के बाद ग्वीनाम बदला लेता है और उसे मार देता है। जब पूरा शहर ज़ॉम्बीज बन जाता है तो गवर्नमेंट के पास कोई उपाय नहीं होता, इसलिए वो सब ज़ॉम्बीज को एक जगह इकट्ठा करके वहां बॉम्ब गिरा देती है, जिससे पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। बाद में जनरल खुद को गोली मार लेता है, क्योंकि उसे पछतावा होता है कि उसके फैसले से कई मासूम लोग भी मारे गए। ब्लास्ट के बाद सिर्फ कुछ मेन कैरेक्टर्स बचते हैं, ऑनजो, सूह्योक और नामरा। नामरा, जो एक हाइब्रिड होती है, ब्लास्ट से पहले जंगल भाग जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके दोस्त घायल हों। कुछ समय बाद ऑनजो स्कूल की छत पर आग देखती है। ये वही सिग्नल होता है जो नामरा ने दिया था कि जब वो ठीक महसूस करेगी तो छत पर आग जलाएगी। ऑनजो, सूह्योक और कुछ और सर्वाइवर्स वहां जाते हैं और वहीं नमरा सामने आ जाती है। अब वो बिल्कुल नॉर्मल दिखती है। लोग उसे साथ चलने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है, मेरे जैसे और भी हैं और वो वापस आ रहे हैं। ये कहकर वो छत से कूद जाती है। यहीं सीजन 1 खत्म हो जाता है। सीजन 1 के एंड में नमरा ने कहा था कि उसके जैसे और भी लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो अकेली हम्बी नहीं है। क्या वो इन नए हैम्बीज की लीडर बनेगी? जैसे ज़ॉम्बीज की एक क्वीन होती है, वैसे ही हैम्बीज की भी एक लीडर हो सकती है। डायरेक्टर ली जे-क्यू ने हिंट दिया था कि अगर पहला सीजन इंसानों के सर्वाइवल के बारे में था, तो दूसरा सीजन ज़ॉम्बीज यानी हम्बीज के सर्वाइवल पर फोकस्ड हो सकता है। हम्बीज नॉर्मल ज़ॉम्बीज से ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनके पास कंट्रोल होता है, वो सोच सकते हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। सीजन 2 में हम उनकी इवॉल्विंग पावर्स को देख सकते हैं। शायद वो और ज्यादा रेजिलिएंट हो जाएं या उनमें कुछ नए एबिलिटीज डेवलप हो जाएं, जैसे एनहांस्ड सेंसेस या रीजनरेशन। लेकिन याद रहे, हम्बीज को अब भी इंसानी मांस की भूख लगती है। तो सवाल ये है, क्या नामरा और बाकी हैम्बीज अपनी इस क्रेविंग को कंट्रोल कर पाएंगे या वो अपनी ह्यूमैनिटी खो बैठेंगे? यही उनकी सबसे बड़ी चैलेंज होगी। और एक और बड़ा सवाल, क्या ह्यूमंस उन पर ट्रस्ट करेंगे या उन्हें भी थ्रेट समझा जाएगा? मिलिट्री तो डेफिनेटली उन्हें खतरा ही मानेगी।
तो हो सकता है कि इंसानों और हैम्बीज के बीच एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो, या कुछ ह्यूमंस उनसे मिलकर ज़ॉम्बीज को खत्म करने की स्ट्रेटजी बनाएं। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, चोंग सान। क्या वो वाकई वापस आएगा? हमने उसे ब्लास्ट में गिरते हुए देखा था, एक ज़ॉम्बी को गले लगाए हुए, लेकिन क्या वो मर गया था? कई फैंस का कहना है कि हो सकता है वो भी एक हैम्बी बन गया हो। और गेस व्हाट, यून चान यंग जो चोंग सन का रोल प्ले करते हैं, वो सीजन 2 के ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो में भी नजर आए हैं, तो उसके कमबैक के चांसेस काफी स्ट्रांग हैं। अगर उसमें भी नामरा जैसी वायरस के खिलाफ रेजिस्टेंस थी, तो हो सकता है वो पार्शियली ट्रांसफॉर्म हो गया हो। सोचो, अगर वो वापस आया एज अ हैम्बी, तो उसके दोस्तों स्पेशली ऑन जो का रिएक्शन क्या होगा? टोटल हार्ट ब्रेक। और अगर वो टेक्निकली डेड भी है, तो भी फ्लैशबैक्स या ड्रीम सीक्वेंसेस के थ्रू उसकी प्रेजेंस फील करवाई जा सकती है। के ड्रामास में फेक डेथ ट्रोप कॉमन है, सो कुछ भी पॉसिबल है, स्पेशली ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में। और ग्वीनम को कैसे भूल सकते हैं? वो अनकिलेबल रिवेंज सीकिंग बुली। उसका नेचर ऐसा है कि उसका वापस आना भी पॉसिबल लगता है, शायद एक और भी ज्यादा डेंजरस हम्बी के रूप में, जो शायद गवर्नमेंट या हीरोज दोनों के खिलाफ हो। सीजन 2 में मिलिट्री और गवर्नमेंट का रोल और भी क्रिटिकल होने वाला है। सीजन 1 में उन्होंने पूरा ह्योसान वाइप आउट कर दिया था। अब देखना यह है, क्या वो वही स्ट्रेटेजी दोबारा अपनाएंगे या वायरस के क्योर के लिए नए तरीके खोजेंगे? और जिस साइंटिस्ट ने वायरस बनाया था, उसका क्या होगा? उसकी रिसर्च का क्या होगा? शायद वायरस को वेपनाइज करने की प्लानिंग हो रही हो। पावर स्ट्रगल्स, कवर अप्स और अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर वायरस हायोसान से बाहर फैल गया हो, तो क्या दुनिया भी खतरे में है? क्या हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखने को मिलेगा? बाकी देशों की मिलिट्रीज और साइंटिस्ट्स का क्या रोल होगा? ये शो को एक ग्लोबल लेवल पर ले जा सकता है। सीजन 2 में नए कैरेक्टर्स और नए सर्वाइवर ग्रुप्स देखने को मिल सकते हैं। ह्योसान के बाहर के लोग जो बच गए हैं, क्या वो एक दूसरे से मिलेंगे? क्या वो कोऑपरेट करेंगे या रिसोर्सेज के लिए लड़ेंगे? ज़ॉम्बीज के साथ साथ नए ह्यूमन विलन्स भी आ सकते हैं, जैसे लूटर्स, रेडर्स या ऐसे लोग जो इस केओस का फायदा उठाएंगे। जिनके पास पावर होगी, वो उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। कुछ नए साइंटिस्ट या डॉक्टर्स भी हो सकते हैं जो वायरस पर रिसर्च कर रहे हों और उनका हमारे मेन कैरेक्टर से सामना हो जाए। क्या वो एंटीडोट बना पाएंगे या कम से कम वायरस को कंट्रोल करने का कोई तरीका? ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक मेंटल और इमोशनल बैटल भी है। स्टूडेंट्स ने जो कुछ देखा, वो उनकी जिंदगी भर का ट्रॉमा बन सकता है। पीटीएसडी, गिल्ट और लॉस से लड़ते हुए उन्हें देखना बहुत इमोशनल होगा। क्या वो कभी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे? ऑन जो और सू ह्योक का रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व करेगा? क्या नामरा और बाकी फ्रेंड्स का रियूनियन पॉसिबल है? क्या ये ट्रेजेडी उनकी दोस्ती को और मजबूत करेगी या तोड़ देगी? सर्वाइवल के टाइम पर लोग क्या क्या डिसीजंस लेते हैं। कई बार अपनी मोरालिटी भी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। अपने दोस्तों को ज़ॉम्बी बनते देखना या उन्हें खुद खत्म करना, इट्स अ ह्यूज इमोशनल बर्डन। मेरी सबसे बड़ी होप सीजन 2 के लिए यह है कि ये सिर्फ ज़ॉम्बीज को मारने तक लिमिटेड ना रहे। मैं चाहता हूं कि ये ह्यूमन नेचर को और एक्सप्लोर करे, कि इंसान ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं। और हाँ, ऑब्वियसली मैं चोंग सन को वापस देखना चाहता हूं, लेकिन एक मीनिंगफुल तरीके से। और नामरा की कहानी भी पूरी एक्सप्लोर होनी चाहिए। वो एक ट्रूली फैसिनेटिंग कैरेक्टर है। अगर आप सीजन 2 का हर ट्विस्ट और थ्योरी सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल HR फैक्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर्वाइव करते रहो ऑन फायर।